अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो इसमें मैं बहुत सारी आपको ट्रिक बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप कम से कम नहीं कुछ तो 80% आप ला लोगे, उसमें कोई शक नहीं है। 80% लाने की मैं पूरी गारंटी देती हूँ, जबकि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक और टिप्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस चीज़ को फॉलो करते हो, ऐसा करते हो, तो 100% की गारंटी है कि कम से कम आप जहाँ पर फेल होने की कगार पर आप हो, वहाँ पर आपके 80% कहीं नहीं गए हैं, ये मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और आपका काम हो गया, आपने 80% पा लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वह ट्रिक है, कौन सी टिप्स है जो आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम 2023 में 80% ला सकते हो, जबकि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आपको टेंशन होता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखूंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को कैंसिल करो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप नहीं पढ़े हो, फिर भी आप ये सोचो कि मुझे सब कुछ मालूम है, जितना क्वेश्चन आएगा सब मैं कर लूँगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखो, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है तो फिर आपको हर चीज़ वहाँ पर आप डील कर लोगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप उस क्वेश्चन को करके आओगे। और ये शपथ ले लो, आज ही ये शपथ ले लो कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आऊँगा, फिर चाहे वो आता है चाहे नहीं आता है, ठीक है। सादा पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कॉपी को भरना है, ये चीज़ आप लोग कंप्लीट करो। और उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि कॉपी को भरना है, ठीक है, तो कॉपी को भरना है, आप बस गए हो लिखना शुरू किए हो, कोई प्रश्न नहीं, कोई वो नहीं है, बस लिखना स्टार्ट किए हो क्योंकि आपको कॉपी को भरना है। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपी को भरने से कुछ नहीं होगा। आप जिस प्रश्न को लिख रहे हो सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से डालो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्शनली जो क्वेश्चन है आप लोग देखते हैं उसमें सिर्फ आंसर लिखा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो कॉपी का नंबर है, पेपर का कोड है, सभी चीज़ें अच्छे से भरो, रोल नंबर अच्छे से भरो, सारी चीज़ें अच्छे से भरो। जब सारी चीज़ें अच्छे से भरोगे आप लोग, कॉपी कोड, पेपर कोड, तो फिर आपकी कॉपी अच्छे से चेक की जाएंगी, क्योंकि पेपर सबके चेंज होते हैं। आप देखते हो 208 AC, ठीक है, 205 GS, ऐसे करके पेपर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर कोड ही चेंज हो गया तो पेपर भी चेंज हो गया, ठीक है। जो बोर्ड पेपर एग्जामिनर चेक करता है वह इस तरीके से चेक करता है, क्योंकि आंसर आपको क्वेश्चन वहाँ पर नहीं लिखना होता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। और मैं जानती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी, लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी नहीं बताएगा कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है ये चीज़, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। पेपर कोड, कॉपी कोड अगर नहीं लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके जो है आंसर सारे गलत होंगे और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से भरनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अभी आपके पास टाइम है कि आप थोड़ा बहुत टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। टॉपिक कवर कर लो कि कौन सा, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आया हुआ है और आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो कम से कम आप उसी लेवल में, जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो पत्थर से देने का मतलब है जब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी को ले लेती हूँ कि आपका संदर्भ सहित व्याख्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है, आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है, ठीक है। उसमें आपको लिखना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक जो भी, आपको थोड़ा बहुत अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपको जो भी लेखक का नाम है उसको आप वहाँ पर डाल दो, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद व्याख्या डालो, हेडिंग, ठीक, तो तरीका पूरा सही क्वेश्चन का दो, ठीक है। तो उस पर कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा, क्योंकि सोचेगा कि बच्चा लिखा हुआ है। और कभी कभी कन्फ्यूजन में क्या होता है, कॉपी चेक करते जा रहे हैं तो कन्फ्यूजन में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है, कि आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल गए। मान लीजिए कि एग्जामिनर जल्दी में है और वहाँ पर जल्दीबाजी होती ही है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ चेक करने को होती हैं। जितना कॉपी जो चेक करता है उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो इसलिए कॉपियों की धांधली होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो। आप लोग जो है हर प्रश्न को उसी की तरीके से लिखते हो कि देखने वालों को जब तक वो अच्छे से पढ़े नहीं तब तक वह समझ नहीं पाए कि ये कुछ जो पेपर किया हुआ है या सही है या गलत है। जब वह ध्यान से देखे तभी उस चीज़ को गलत कर पाए, तो फिर आपको नंबर मिल सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर। तो इस तरीके से ज़्यादातर कॉपियों में धांधली होती है, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग इस जो है चालाकी थोड़ी बहुत कर दोगे एग्जाम में। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो वहाँ पर आपको 80% मिल ही जाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में निबंध आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप इतना करो कि आप 4-5 हेडिंग्स याद कर लो जो आपको हर एक निबंध में काम आए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भूमिका पहला हेडिंग, लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार, ठीक है, और कारण और निवारण समस्या, ठीक है, समाधान, ऐसे करके आप कुछ हेडिंग्स तैयार कर लो ताकि आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जिसको पत्र लिखना है, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ हिंदी के लिए, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर कंफ्यूज होके आपको नंबर दे सकता है। जहाँ पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है वहाँ पर आपके अगर 70-80% बन रहे हैं तो क्या कम है। और जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ इससे आपके 70-80% बनने कन्फर्म है, ठीक है। तो जितने भी कमज़ोर छात्र हैं बिल्कुल नहीं डरें। बोर्ड पेपर में एग्ज़ाम देते समय सिर्फ आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही होता है जो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल से उनके पास कोई टेंशन नहीं होती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूँगा, और इस तरीके से उनके जो हैं मार्क अच्छे आते हैं। और पर उनको फेल होना चाहिए वहाँ पर वे 60-70% पा जाते हैं। तो आपको भी वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपको 70-80% पाना है। तक मुझे जो समझ में आया, और भी अगर मुझे कुछ नॉलेज होती है कि ये चीज़ बच्चों को जानना ज़रूरी है, अगर आप लोगों को कोई और भी नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर मुझे कुछ भी याद आता है, कोई भी नॉलेज समझ में आता है कि ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बेस्ट है, आपको इससे नंबर मिलने में आसानी होगी, तो मैं आप लोगों को तुरंत बताऊँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।